नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। बस्तर जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 4 पहिया वाहन के उड़े परखच्चे, 2 व्यक्ति हुए घायल। नक्सल अभियान के पुलिस महानिदेशक का 2 दिवसीय बस्तर दौरा। नक्सली क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और सुरक्षा संबंधी दिए निर्देश। शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर कांग्रेसियों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। संसदीय सचिव और महापौर ने नगर निगम के विभिन्न वार्डों में 30 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन और छात्राओं को पौधे युक्त गमले देकर शाला प्रवेशोत्सव में हुई नई पहल। अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि, काले कृषि कानून, किसान बिल और पेगासस जासूसी कांड के विरोध में बस्तर सांसद दीपक बैज इन दिनों दिल्ली में हैं। उनके मार्गदर्शन में बस्तर के युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय और सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य के नेतृत्व में सांसद का घेराव 5 अगस्त को किया गया। इस दौरान बस्तर से गए कार्यकर्ताओं ने सांसद दीपक बैज के पक्ष में जमकर नारेबाजियां की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहर के हृदय स्थल झनकार चौक में स्थित शहीद महेंद्र कर्मा की आदमकद मूर्ति पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान श्री कर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा विकास विभाग के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के कदावर नेताओं में से एक थे। परिवर्तन यात्रा के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए झीरम नरसंहार में उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी। श्री कर्मा को बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। शहीद महेंद्र कर्मा नक्सलियों के टारगेट में सबसे ऊपरी पंक्ति में थे। महेंद्र कर्मा को नक्सलियों का विरोध करने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। नक्सलियों ने उन पर कई बार जानलेवा हमले किए। कर्मा परिवार के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों की नक्सलियों ने निर्मम हत्या की। श्री कर्मा की जयंती पर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बस्तर संभाग में 2 दिवसीय भ्रमण पर विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान अशोक जुनेजा 4 अगस्त को जिला बस्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला बस्तर के पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों और नक्सल अभियान की गतिविधियों की समीक्षा की। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन विशेष महानिदेशक ने 5 अगस्त को जिला बीजापुर और सुकमा के भ्रमण के दौरान पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों से विकास कार्यों और नक्सल अभियान के संबंध में आवश्यक चर्चा की। उन्होंने डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों से चर्चा के दौरान सुरक्षा के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में अति संवेदनशील क्षेत्रों में शासन द्वारा स्वीकृत सड़क, बिजली और पुल जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के तहत अंदरूनी और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष कार्य योजना बनाने के साथ साथ माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर।
गुरुवार 5 अगस्त को संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू ने संभावित विकास कार्यों को लेकर विभिन्न जगहों में भूमि पूजन किया। शहर के विजय वार्ड, बलीराम कश्यप वार्ड और सुंदरलाल शर्मा वार्ड लाखों रुपए की लागत से आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसी क्रम में राजेंद्र नगर वार्ड में भी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि हमारी सरकार लगातार नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है और अधोसंरचना मद से शहर में पुल पुलिया, सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य करवा रही है और नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि गढ़बो नवा जगदलपुर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन का सहयोग लगातार मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुरुवार को श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर धारा 370 हटाने की वर्षगांठ और ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम की जीत से भारत को कांस्य पदक मिलने के अवसर पर स्थानीय गोल बाजार चौक में खुशियां मनाते हुए मिठाइयां बांटी। लोगों को एक दूसरे को बधाइयां दी और जमकर आतिशबाजी भी की। साथ ही दलपत सागर चौक स्थित श्री राम मंदिर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्री राम की भव्य आरती कर पूजा अर्चना की। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि 5 अगस्त का दिन हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुआ था। कश्मीर में धारा 370 हटाने की तिथि भी यही है और इसी दिन भारतीय हॉकी टीम ने विश्व ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा, 5 अगस्त का दिन हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी शुभ रहा है। आज के ही दिन 370 धारा कश्मीर से हटी थी और आज के ही दिन ओलंपिक में 41 वर्ष के बाद में हॉकी की टीम ने, हमारी हॉकी के जो खिलाड़ियों ने, मैं कहना चाहूँगा योद्धाओं ने आज 41 वर्ष बाद भारत को सम्मानपूर्वक कांस्य पदक दिलाया है। उसकी हम सब आज खुशियाँ मना रहे हैं। 370 धारा आज के दिन हटी थी, उसकी भी खुशियाँ आज हम एक साथ मना रहे हैं। और आज के ही दिन 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था। ये भी हम सभी के लिए जो आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। आज के इस 5 अगस्त का जो दिन है वो हम सब भारतवासियों के लिए काफ़ी शुभ दिवस है। इस हेतु आज हमने गोल बाजार चौक पर फटाका फोड़ा है और मिष्ठान वितरण भी हम करेंगे और इसके बाद हम सारे कार्यकर्ता राम मंदिर जाकर आज प्रभु राम जी की आरती करने का हमने सोचा है। एक ही दिन देश की 3 उपलब्धियों पर हर्षित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इसे आने वाले समय के मद्देनजर अच्छी पहल बताई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर।
बस्तर जिला के मालेवाही थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में गुरुवार की सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने की वजह से एक बोलेरो वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं इस घटना में वाहन में सवार 2 नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। विस्तृत जानकारी इस खबर में है। जिले के ग्राम घोटिया में हुए एक नक्सल हादसे में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि गुरुवार की सुबह एक बोलेरो वाहन नारायणपुर की तरफ से दंतेवाड़ा की ओर आ रही थी। इस वाहन में 2 आम नागरिक सवार थे। तभी अचानक बोलेरो वाहन घोटिया के पास नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आ गया। बम के ब्लास्ट होने से वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में वाहन में सवार 2 आम नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जवानों ने तत्काल ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों के नाम धन सिंह आत्मज सिलदार उम्र 30 वर्ष और रूपलाल आत्मज कुरूपलाल उम्र 25 वर्ष हैं। दोनों भगतवाही जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ये निजी काम से बालाघाट से तेलंगाना जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा लाया गया है। घायलों से मुलाकात करने बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी दंतेवाड़ा के अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा। घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। बस्तर की बात जगदलपुर। शाला प्रवेशोत्सव के क्रम में गुरुवार को जगदलपुर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में सभी छात्राओं को पौधा युक्त आकर्षक गमले देकर उन्हें टीका लगाया गया और उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाला में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद कमलेश पाठक, विशेष अतिथि के तौर पर एनएमडीसी अध्यक्ष कल्पना मेश्राम और एल्डरमैन अम्माजी राव उपस्थित थे। शाला प्राचार्य श्रीमती सुधा परमार के प्रतिनिधित्व में हुए शाला प्रवेशोत्सव में छात्राएं इस नवीन पहल पर काफी हर्षित थी। कार्यक्रम सोल्लास संपन्न हुआ। अंत में आभार प्रदर्शन किया वरिष्ठ व्याख्याता मीरा हिरवानी ने। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ व्याख्याता संजीव शील ने किया। सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर और चपका प्लांट प्रभावित ग्राम संघर्ष समिति ने ये आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के इशारों पर आदिवासियों की उपजाऊ जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है और प्लांट के विरोध में आए आदिवासियों पर प्रशासन द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कर परेशान किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज इस बात का पुरजोर विरोध कर रहा है। गुरुवार को इसके विरोध में आदिवासी समाज ने हजारों की संख्या में ग्राम बस्तर में एकत्रित होकर मुख्य मार्ग पर पैदल मार्च किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम बस्तर को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चपका में प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की सरकार से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। चपका सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहर है और वहां हम प्लांट लगने नहीं देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी आदिवासी एक हैं और सरकार आदिवासियों के प्रति ओछी मानसिकता रखना बंद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार टाटा की जमीन वापस कराने का ढिंढोरा पूरे देश में पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर जैसे वनवासी क्षेत्रों में उनकी उपजाऊ जमीन को छीनकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही है। सरकार की दमनकारी नीतियों और प्लांट के विरोध में पूरे बस्तरवासी एकजुट होकर आज सड़क में धरना देने को मजबूर हैं। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के राजा राम तोड़ेम और अन्य पदाधिकारी साथ ही प्रभावित ग्रामीण काफी संख्या में उपस्थित थे। बस्तर की बात जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
बस्तर जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 4 पहिया वाहन के उड़े परखच्चे, 2 व्यक्ति हुए घायल। नक्सल अभियान के पुलिस महानिदेशक का 2 दिवसीय बस्तर दौरा, नक्सली क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और सुरक्षा संबंधी दिए निर्देश। शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर कांग्रेसियों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। संसदीय सचिव और महापौर ने नगर निगम के विभिन्न वार्डों में 30 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन और छात्राओं को पौधे युक्त गमले देकर शाला प्रवेशोत्सव में हुई नई पहल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।